हमेशा की तरह फ्रेश साग को लेने के लिए मैं जा रही हूँ अपने खेतों की तरफ। पहाड़ों में ना मूली लगभग हर सीजन में ही होती है और यहाँ पे जो मूली पाई जाती है ना वो गोल आकार की पाई जाती है और उस मूली से जो ठिचौणी का साग बनता है ना वो बड़ा स्वादिष्ट सा होता है खाने में। यहाँ से हमने 2 जड़ ना मूली की निकाल ली है और हमारी इस बेल पे ना एक कद्दू भी लगा हुआ है, ये देखिए जी। और ये कद्दू हमने हेलो एवरीवन, मैं हूँ ज्योति। आप सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 11:30 बजे के आसपास से कर रही हूँ। आज भी मौसम इधर तरफ बिल्कुल गड़बड़ सा है। आसमान को चारों ओर से काले घने बादलों ने घिरा हुआ है, जिसके चलते नज़ारे बेहद ही खूबसूरत से नजर आ रहे हैं। आज मैं आप सभी के साथ फिर से उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध खान पान की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो बनाने जा रही हूँ पहाड़ी मूली की ठिचौणी का साग। इस रेसिपी को हमारे उत्तराखंड में पुराने समय में तो खाते ही थे, लेकिन आप भी ना इस रेसिपी को खाना बड़े ही चाव से पसंद करते हैं। हमेशा की तरह फ्रेश साग को लेने के लिए मैं जा रही हूँ अपने खेतों की तरफ। अभी मैं घर के पीछे वाले खेत में आ गई हूँ। इस खेत में हमने ना कई सारी फसलें एक साथ बो रखी है। इस खेत में आजकल देखिए गेहूं की दाल भी बोई हुई है, साथ ही मक्का भी हो रही है और इसी के साथ साथ ना पहाड़ी मूली भी बो रखी है। पहाड़ों में ना मूली लगभग हर सीजन में ही होती है और यहाँ पे जो मूली पाई जाती है ना वो गोल आकार की पाई जाती है और उस मूली से जो ठिचौणी का साग बनता है ना वो बड़ा स्वादिष्ट सा होता है खाने में। साथ ही हमारे शरीर के लिए काफ़ी पौष्टिक रहता है। जिन लोग को शुगर की बीमारी रहती है, यानी कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट रहते हैं, उनके लिए ना मूली के साग का सेवन करना काफ़ी फायदेमंद रहता है। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है ये साग। और इस वाली जगह पे देखिए मूली के पत्ते इतने बड़े बड़े हो रहे हैं। तो आज हम लोग ना मूली के हरे पत्तों से सूखी ड्राई सब्जी बनाएंगे और साथ ही जो इसकी जड़ है ना उसकी हम ठिचौणी का साग बनाएंगे दिन के समय में चावल के साथ खाने के लिए। हमारे पहाड़ों में ये रेसिपी सभी लोग बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। और पहाड़ों की प्लस पॉइंट की बात पता है क्या है, यहाँ पे साग फ्रेश और ऑर्गेनिक रहता है तो बहुत ही स्वादिष्ट तो होगा ही भाई। खाने में स्वाद की कल्पना करना ना हम लोगों के लिए मुश्किल सा रहता है। शब्द खो से जाते हैं कहीं कि कितना ज़्यादा स्वादिष्ट होता होगा, है ना। तो चलिए जी, आज वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल और इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना एक हाइप भी जरूर दीजिएगा मेरी वीडियो को, क्योंकि कुकिंग वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आज का खान पान हम लकड़ी वाले चूल्हे पे बनाएंगे पहाड़ों के पेवर तरीके से। यहाँ से हमने 2 जड़ ना मूली की निकाल ली है, मीडियम साइज की। आज हमारे घर के सभी सदस्य ना पूजा पाठ करने के लिए शिवालय गए हुए हैं तो उनको आने में काफ़ी समय लग जाएगा। तो दिन का लंच मैं अपने और साथ ही भाभी और साथ ही अयांश के लिए बना रही हूँ। माँ और बच्चे तो चले गए हैं थिलीसैन, आज से बच्चों के पेपर भी स्टार्ट हो गए हैं तो घर पे बहुत ही कम सदस्य हैं भाई। बाकी इस खेत में ना इधर की तरफ देखिए कद्दू की झाड़ी है और हमारी इस बेल पे ना एक कद्दू भी लगा हुआ है, ये देखिए जी। और ये कद्दू हमने देखा नहीं तो देखिए हल्का हल्का पीला भी पड़ने लग गया है, काफी पक्का हो गया है भाई। तो इस साल ना ज्यादा बारिश होने की वजह से कद्दू ज्यादा लगे नहीं, जितने भी लगे हैं थोड़े बहुत ही हैं। तो मुझे कुछ हरी मिर्चों की जरूरत भी है तो 3 से 4 हरी मिर्चें ले लेंगे, वो भी बड़ी बड़ी साइज की। आजकल हमारे खेतों में खूब मिर्चियाँ भी हो रही हैं भाई। इसी खेत के आगे की तरफ यहाँ पे देखिए मूली बो रखी है, ये भी पहाड़ी मूली है। ये मूली देर से बो रखी है तो इसलिए इस पे अभी ना जड़ नहीं हुई है। बाकी आगे की ओर ये पहाड़ी मक्का है और इन्हें पकने में भी अभी काफ़ी समय लगेगा। और मक्का के बीचों बीच ना मेरे मम्मी और ने खूब सारे बैंगन के पौधे भी लगा रखे हैं, जिनमें आजकल के दिनों में ना खूब सारे बैंगन की सब्जियाँ भी आ गई हैं। तो यहाँ पे बैंगन के पौधे अभी काफ़ी छोटे छोटे हैं, लेकिन इन पे देखिए बैंगन के सब्जियाँ
काफी ज्यादा लगने लग गई हैं। यहाँ पे देखिए ये कितना बड़े साइज का बैंगन हो रखा है और एक बैंगन यहाँ आगे की ओर भी लगा हुआ है और यहाँ आगे की ओर भी जितने पौधे हैं बैंगन के इन पे भी देखिए आगे है। लाई हुई सब्जी को अब 2-3 पानी से अच्छे से धो लेंगे। आजकल जैसे बरसात के दिन है तो खेतों में मिट्टी काफ़ी गीली हो रखी है और सब्जियों पर ना इतनी ज़्यादा चिपकी हुई है। ये देखिए अब मूली से मिट्टी भी निकाल लेंगे और साथ ही जितनी एक्स्ट्रा जड़ें हैं ना इसे भी हम हटा लेंगे। सबसे पहले हम साग को काट लेंगे और मूली को मैंने देखिए लंबे लंबे पीसेस में काट लिया है। अब इन लंबे पीसेस को एक बार हम छोटा छोटा कर लेंगे। थाली भर के मैंने मूली का साग छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ ऐसा काट लिया है। इस साग को हमें अभी और बारीक करना है। बारीक करने के लिए इस साग को अब हम करेंगे पहाड़ी सिलबट्टे का इस्तेमाल। अब पहाड़ों का स्पेशल सा मूली का खिचड़ी का साग बन रहा है तो इस साग को बनाने के लिए जो सबसे मेन सामग्री रहती है ना वो रहता है भाई सिलबट्टा। अब सिलबट्टे में देखिए हम इस साग को कुछ ऐसा करके कूट लेंगे। जितना बारीक कूटेंगे उतना ये साग ना खाने में टेस्टी बनता है। और इस साग को हम लोग ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों समय खाना बड़े ही चाव से पसंद करते हैं। इस साग को हम लोग सूखा भी बनाते हैं साथ ही दूध डाल के भी बनाते हैं दिन के समय में चावल के साथ खाने के लिए। बाकी ये जो पहाड़ी गोल मूली रहती है ना ये बड़ी तीखी सी होती है खाने में। इस मूली के पराठे भी बनते हैं जो कि बड़े लजीज से होते हैं भाई। मूली को देखिए मैंने बारीक करके कुछ ऐसा कूट लिया है। अब इसे हम एक थाली में निकाल लेंगे और सिलबट्टे का प्रयोग हम अब दोबारा करने वाले हैं। हरी मिर्च और लहसुन को बारीक पीसने के लिए। तो इस थाली में मैंने एक गांठ लहसुन की ले रखी है। ये भी पहाड़ी लहसुन है हमारे अपने घर की। साथ ही हरी मिर्च के डंठल निकाल लेंगे और इन्हें भी हम सिलबट्टे में बारीक करके पीस लेंगे। लहसुन और हरी मिर्च को भी बारीक करके पीस लिया है। पिसे हुए पेस्ट को भी यहाँ प्लेट में निकाल लेंगे। आज मैं आउटडोर कुकिंग करने वाली हूँ घर के आंगन में चारों ओर के हरियाली वाले माहौल के बीच में। और अभी चारों ओर का वातावरण बिल्कुल शांत सा है। ऐसे वातावरण में ना कुकिंग करने का एक अलग ही आनंद रहता है। चारों ओर शांति और बस अपना जो एक काम है खाना बनाने का वही रह जाता है। हमेशा की तरह मैं आज भी चीड़ की लकड़ी छील का इस्तेमाल कर रही हूँ आग जलाने के लिए। चूल्हे पे मैंने लकड़ियाँ लगा दी हैं पहले ही तोड़ के। अब एक बारी में आग सुलगा लेते हैं। चूल्हे में मस्त से शानदार आग जला ली है मैंने। आज का साग बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अपने पहाड़ों का पारंपरिक लोहे का बर्तन। कढ़ाई तेज गरम हो गई है। इस साग को बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ हमेशा की तरह सरसों का तेल का। तो एक बड़ा चम्मच मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। इसे हम तेज धुआंधार गरम होने देंगे और मसाला दाने से हम लगा देंगे तड़का सरसों के बीज का। हमारे पहाड़ों में जो पहाड़ी स्पेशल रेसिपी बनाई जाती है ना उसे बनाने के लिए हमेशा हम लोग सरसों के बीज का ही इस्तेमाल करते हैं। आजकल जैसे बरसात के दिन है तो लकड़ियां काफी गीली हो जाती हैं बाहर। तो आग जलाने में देखिए बहुत ही समस्या हो रही है। धुआं लग रहा है लकड़ियों पे और सीधा मुंह पे आ रहा है भाई। तेल से बहुत तेज धुआं आने लग गया है। अब डाल देंगे सरसों के बीज को। ये सारे बीज बहुत ही जल्दी चटक गए हैं। अब जो हमने हरी मिर्च और लहसुन पीस रखी है इसे सबसे पहले भून लेंगे। और साथ ही इसी से मैं डाल देंगे मसालादारी से 1 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी को भी अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर तक भून लेंगे। कच्चापन हटाने तक जलाना नहीं है। चलिए हल्दी भी अच्छे से भून ली है। अब कुटे हुए साग को डाल देंगे कढ़ाई में। मसाला दानी से अब इसी समय हम और मसाले भी डाल लेंगे। 1 बड़ा चम्मच हम डाल देंगे धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने हरी मिर्चें पिसी हुई है। और स्वाद के अनुसार हम डाल देंगे नमक। तो नमक मैं यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच डाल रही हूँ क्योंकि मैं इस साग को तरी वाला बना रही हूँ खाने के लिए। तो नमक थोड़ा मैंने ज़्यादा डाला है। अब
सारी चीज़ों को ना एक बार अच्छे से मिक्स करके करीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। इस साग को हम जितनी देर तक भूनेंगे ना उतना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है भाई बाद में खाने में। साग को मैंने करीबन 5 से 6 मिनट तक भून लिया है। जो ये मूली रहती है ना इसमें अपने आप में ही भारी मात्रा में पानी होता है। वैसे तो ये अपने आप के पानी से ही कुक हो जाती है, लेकिन हमें इस साग को ड्राई नहीं बनाना है, थोड़ा हमें गीला तरी वाला बनाना है चावल के साथ खाने के लिए। तो मैं इस साग को कुक करने के लिए पानी भी डालने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने आधा लीटर के करीबन पानी डाल दिया है। साग को पानी के साथ अच्छे से मिक्स करके चला लेंगे और अब थाली ढक के साग को करीबन पकने के लिए 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा साग बनके तैयार होता है तब तक ना हम हरे पत्तेदार सब्जियां भी काट लेते हैं। यहाँ पे मैंने मूली के कोमल कोमल पत्ते ही लिए हैं, साथ ही मैंने कुछ पत्ते राई के भी निकाले हुए हैं। आजकल हमारे खेतों में ना राई भी खूब ज़्यादा हो रही है भाई। मूली के मैंने बड़े बड़े पत्ते साइड रख दिए हैं उधर पे भैंस को देने के लिए। और अब जितने भी पत्ते ये परात में रखे हैं इन्हें हम बारीक करके काट लेंगे। और साथ ही मैंने देखिए 3 से 4 हरी मिर्चें भी ले रखी है। हरे साग में ना मैं मसालों का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, हरी मिर्च और नमक के सिवा। हरे साग को मैंने देखिए बारीक करके काट लिया है। और हमारे साग को यहाँ चूल्हे पे पकते हुए करीब 5 मिनट से ज़्यादा का समय हो गया है। एक बार थाली हटाकर देख लेंगे कि साग हमारा पका कि नहीं। तो कढ़ाई से एक्स्ट्रा सारा पानी सोख हो गया है और साग पकने के बाद ना कलर ही चेंज हो गया है। अब हम इस साग का स्वाद बढ़ाने के लिए हमारे पहाड़ों में ना दूध डाला जाता है। तो ये दूध भी हमारे अपने घर का ही है। दूध डालने के बाद साग का जो रंग है वो थोड़ा सा बदल जाता है। अब एक उबाले आने तक साग को और पकने देंगे। चलिए जी, कढ़ाई में एक उबाल आ गया है साग में। इसी के साथ हमारा मूली के ठिचुणी का साग बनके तैयार हो गया है। कढ़ाई को हम चूल्हे से नीचे उतार लेंगे और वहाँ साइड पर रख देंगे और साथ ही थाली से भी ढक लेंगे। अब ले लेंगे हम इस हरे साग को बनाने के लिए दूसरी कढ़ाई। तभी मैंने एक छोटा सा चम्मच तेल डाल दिया है कढ़ाई में। तेल देखिए बहुत तेज गर्म हो गया है। अब तड़का लगा देंगे सरसों के बीज का ही। सरसों के सारे बीज जल्दी ही चटक गए हैं। अब कटे हुए हरे पत्ते डाल देंगे और साथ ही मसाला दानी से डाल देंगे आधा चम्मच नमक। अब इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साग को हम 1 मिनट तक पका लेंगे। हरा साग मुझे थोड़ा कच्चा खाना पसंद है, इसलिए मैं इस साग को ज़्यादा नहीं पकाती हूँ। हरे साग को मैंने 1 मिनट तक पका लिया है और कढ़ाई को अब मैंने चूल्हे से नीचे भी उतार लिया है। इसी के साथ आज मैंने जितना भी खान पान बनाया है वो सारा बनके अब तैयार हो गया है। चावल मैंने गैस वाले चूल्हे पे बना लिए थे थोड़ी देर पहले ही। अब एक बारी में मैं काट लेती हूँ प्याज और पहाड़ी काकड़ी का सलाद। आजकल भाई हमारी बेलों पे बहुत ज़्यादा संख्या में काकड़ी लग रही है और इसके पीछे वाला हिस्सा काफ़ी कड़वा होता है, उसे भी हम एक बारी में हटा लेंगे। और ये काकड़ी ना इतनी ज़्यादा मोटी है कि इतनी ज़्यादा तो खाई नहीं जाएगी। जितना सलाद चाहिए हम लोगों को खाने के लिए उतना एक बारी में काट लेते हैं। प्लेट भर के मैंने सलाद भी काट लिया है काकड़ी का। अब एक बारी में सभी के लिए लंच की थालियाँ भी मैं परोस लेती हूँ। कानूनो चामू कैसा हो रहा है? आज के पहाड़ी स्पेशल लंच में मैंने बनाया है चावल। इसी के साथ मैंने बनाया है राई और मूली के पत्तों का हरा साग और साथ ही बनाया है मूली की ठिचुणी का साग। सलाद में मैंने काकड़ी और मिर्च ले रखी है खाने के लिए और साथ ही प्याज भी काटा हुआ है। अभी हमारे घर के सभी सदस्यों ने ना शुरू कर दिया है लंच करना। अब एक बारी में मैं भी टेस्टी से लंच का आनंद ले लेती हूँ। लंच हम रसोई घर में नहीं बल्कि अपने आंगन में ही कर रहे हैं। आज के खान पान का स्वाद पूरे परिवार के साथ मिलकर ले लिया है और साथ ही मैंने
अभी जूठे सारे बर्तन भी चकाचक साफ़ कर दिए हैं। अभी दिन बढ़ गया है, आसमान से हल्के बादल छट गए हैं, तो धूप की चमक भी बड़ी ही तेज़ सी खिल गई है। आज की वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको मेरी मूली की साग बनाने की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर एक थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा, और एक बार आप भी ना मेरे तरीके से ज़रूर बनाना ट्राई कीजिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट होती है भाई खाने में। चलिए जी, चैनल और वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और अब मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपने परिवार के साथ हंसते खेलते मस्त और स्वस्थ रहिएगा। चलिए जी, बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।